श्याम भक्तों, नया साल आने वाला है। नए साल वाले दिन हमें रात के समय उठकर बाबा श्याम से क्या बोलना चाहिए ताकि पूरे साल बाबा श्याम की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे, हम पर बनी रहे। कोई भी हमारे बारे में उल्टा सीधा भला बुरा बोले, उसका कोई असर हम पर ना हो। ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे बाबा श्याम हम पर अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि पूरे साल बनाकर रखे और हमेशा बना के रखे। ऐसी विनती आज हम बाबा श्याम से करेंगे। श्याम भक्तों, नए साल पर बाबा श्याम को कैसे खुश करेंगे, आज इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि आपको अपने घर में ऐसे कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे बाबा श्याम आपसे प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं और उनकी महिमा हमेशा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त हैं जो दिन रात बाबा श्याम की भक्ति में डूबे रहते हैं। जो भी खाटू धाम जाता है, बाबा श्याम की कृपा उस सभी पर हो जाती है। एक बार बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद तो वो हर वक्त बाबा श्याम के गुणगान गाता रहता है, बाबा श्याम का ध्यान करता रहता है। और हर भक्तों के मन में ये इच्छा जगती है कि नए साल पर हम ऐसा क्या करें जिससे बाबा की कृपा हम पर बन जाए। श्याम भक्तों, जब बाबा श्याम का जन्मोत्सव आता है, जब कोई ऐसी एकादशी आती है शुक्ल पक्ष की, तब हमारा मन भाव विभोर उठता है। हम ये चाहते हैं कि बाबा श्याम को किसी न किसी प्रकार से रिझा ले। तो श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होंगे जो नए साल पर खाटू धाम जाने के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होंगे जो अपनी नजदीकी श्याम बाबा के दरबार जाने के लिए सोच रहे होंगे। और बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त हैं जो अपने तरीके से नए साल का स्वागत करेंगे। परंतु श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम का दीवाना है, बाबा श्याम का भक्त है, उसके लिए तो बाबा श्याम ही नया साल है। यानी उसका अगला पिछला सभी साल बाबा श्याम से जुड़ा हुआ है। यानी वो बाबा श्याम को पूर्ण समर्पित हो जाना चाहता है। तो श्याम भक्तों, आपको क्या करना है नए साल वाले दिन, अर्थात आपको 31 दिसंबर 2025 की रात्रि यानी मध्य रात्रि 12 बजे, ठीक 12 बजे आपको क्या करना है? श्याम भक्तों, उस काम को करने से पहले आपको 31 दिसंबर 2025 को अपने घर को पूरी तरह से साफ सफाई करके रखनी है। अपने घर को पूरी तरह से सजा कर रखनी है, क्योंकि नया साल आने वाला है। नए साल में बाबा का स्वागत करने वाले हैं। श्याम भक्तों, आप अपने घर को इस तरह से सजाइए कि जैसे कि आपके घर में कोई उत्सव होने वाला है और बाबा श्याम ये देखकर प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरा भक्त मेरा स्वागत करने वाला है। तो श्याम भक्तों, अपने घर को पूरी तरह से सजाने के बाद, अपने पूजा मंदिर को पूरी तरह से सजाने के बाद बाबा श्याम का स्वागत रात को 12 बजे हमें करना है। श्याम भक्तों, जब हम बाबा श्याम से नहीं जुड़े थे, जब बाबा श्याम को नहीं जानते थे, तो हम रात्रि के समय यानी हर साल के 31 दिसंबर को हम क्या करते थे? रात्रि के समय हम नए साल का प्रोग्राम देखते थे। यानी श्याम भक्तों, आप सभी को याद होगा, जब वाईफाई का समय नहीं था, स्मार्ट टीवी का जमाना नहीं था, तो सिर्फ दूरदर्शन का चैनल था। उस समय में नए साल का प्रोग्राम आता था, तो उसके लिए हम उत्साहित होते थे कि आज 31 दिसंबर है, रात्रि के समय बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आने वाले हैं। और श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस प्रोग्राम को रात्रि 12-1 बजे तक देखते रहते थे, रात्रि 12-1 बजे तक जगते रहते थे। और इस प्रकार से हम नव वर्ष का स्वागत करते थे। और नव वर्ष के समय यानी रात्रि ठीक 12 बजने के बाद भगवान के समक्ष बैठकर हम उनके समक्ष प्रार्थना करते थे, भगवान से विनती करते हैं, मन्नतें करते हैं कि आने वाला साल हमारे लिए सुखमय हो, हमारे परिवार के लिए खुशियां लेकर आए। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से हम नए साल को मनाते थे। परंतु श्याम भक्तों, जब हम बाबा श्याम से जुड़ जाते हैं तो हमारा नया साल मनाने का अंदाज ही बदल जाता है। 31 दिसंबर 2025 यानी इस दिन बहुत सारे लोगों का एकादशी का व्रत होगा। यानी कि इस दिन पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत है। अर्थात बहुत सारे ऐसे लोग जो बाबा श्याम से जुड़ चुके हैं, वो एकादशी को भली भांति जानते होंगे कि एकादशी कौन है और एकादशी का सम्मान किस प्रकार से बना के रखना है। तो श्याम भक्तों, एकादशी तो एक बहाना है, चूंकि बाबा श्याम से जो अपनी दिल की बात कहनी है,
तो श्याम भक्तों, भले ही एकादशी 30 दिसंबर 2025 को बीत जाएगी, परंतु श्याम भक्तों, द्वादशी की जो तिथि है वो व्रत वाली तिथि है और बहुत सारे लोग उस दिन व्रत रखेंगे, क्योंकि 30 दिसंबर वाली एकादशी दशमी युक्त एकादशी है, जो कि व्रत के लिए सही नहीं है। तो बहुत सारे लोग 31 दिसंबर को व्रत रखेंगे और ऐसा माना जाता है कि जो भी व्रत रखकर रात्रि के समय जागरण करता है, अर्थात नया साल है और नए साल में अगर आप उस दिन जागरण करते हैं और 1 तारीख को व्रत का पारण करते हैं, तो पूरा का पूरा साल आपके लिए मंगलमय और आनंदमय हो जाता है। तो श्याम भक्तों, रात्रि ठीक 12 बजते ही भगवान को याद करना है, बाबा श्याम को याद करना है और बाबा श्याम से कहना है, मन ही मन कहना है, बाबा श्याम को ध्यान करना है, बाबा श्याम की खाटू धाम वाली छवि को ध्यान करना है। अगर आप खाटू धाम में नहीं है, खाटू धाम नहीं जा पाए, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 को और 1 जनवरी 2026 को खाटू धाम में भारी भीड़ होने वाली है। वहां पर दर्शन करना बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होगा और बाबा श्याम का श्रृंगार बहुत ही अद्भुत होगा। तो श्याम भक्तों, ऐसी स्थिति में मन ही मन बाबा श्याम का ध्यान करिए और बाबा श्याम से कहिए, हे बाबा श्याम, ये साल तो जैसे तैसे गुजर गया, आपकी कृपा बनी रही, आप हमारा और हमारे परिवार का हाथ पकड़े रहे। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि साल 2026 जो है वो आपकी पूर्ण भक्ति में मैं समर्पित रहूं और आप अपना हाथ इसी प्रकार से मेरे सर के ऊपर बनाए रखना, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे कष्टों को हमारे से दूर ही रखना, मेरा हाथ अपने हाथ में थामे रखना, अपने बालक पर ध्यान रखना, अपने इस बच्चे पर ध्यान रखना। इस प्रकार से बाबा श्याम से गुहार लगानी है। नव वर्ष में ठीक 12 बजे उठकर बाबा श्याम से ये सारी बातें कह देनी है। जो जो मन में आपकी बातें हैं, उन सभी बातों को एक डायरी पे नोट कर लेना है और नोट करने के बाद बाबा श्याम से वो सारी बातें कह देनी है। हालांकि श्याम भक्तों, मैं तो ये कहता हूं कि नोट करने की भी जरूरत नहीं है। उस समय जो मन में अच्छा अच्छा बातें आए, सब भली बातें बाबा श्याम से मन ही मन कह देनी है और बाबा श्याम से ये बोल देना है, अगर आप खाटू धाम नहीं जा पाए इस साल, तो बाबा श्याम से कह देना है कि बाबा श्याम, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके दर्शन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आकर बार बार कर सकूं, हर बार कर सकूं। ऐसी मेरी किस्मत को बना दो, ऐसे मुझे लायक बना दो, ताकि मैं आपके दर्शन निर्बाध्य रूप से आकर जब मन में हो तब कर सकूं और आपकी कृपा की प्राप्ति कर सकूं। इस प्रकार से श्याम भक्तों, जो आपके बोल है, जो आपके शब्द है, ये तो मेरे बोल है, मेरे शब्द है। हो सकता है कि उस दिन मेरे भाव कुछ और हो, उस दिन मैं कुछ और बोलूं। इसी प्रकार से आपके मन में कौन से भाव चल रहे हैं, कौन सी बातें चल रही हैं, ये सब आपको डिसाइड करना है और बाबा श्याम से ये सारी बातें 31 दिसंबर 2025 की मध्य रात्रि यानी ठीक 12 बजे, यानी ठीक जब 12 बजे और हर कोई हैप्पी न्यू ईयर बोले, तो उस समय में नव वर्ष की शुभकामनाएं बाबा श्याम की तस्वीर के सामने, बाबा श्याम की शीश के सामने, अपने घर के मंदिर में जहां आपने बाबा श्याम को विराजा हुआ है, वहां बैठकर बाबा श्याम को प्रणाम करते हुए, बाबा श्याम को धन्यवाद करते हुए, नव वर्ष की मंगल कामना देते हुए अपने मन की बात बाबा श्याम से कह देनी है और ऐसे कहनी है कि आपकी दिल की बात बाबा श्याम तक सीधे पहुंच जाए। और श्याम भक्तों, इस चमत्कार का कमाल आपको देखने को मिलेगा साल 2026 में, साल 2026 में, जिसके लिए आपने बाबा श्याम से ये गुहार लगाई है। तो श्याम भक्तों, बहुत ही चमत्कारिक शक्ति है और ऐसा हर किसी को करके देखना चाहिए। जो नया साल आप अपने परिजनों को कहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टेटस लगाते हैं, वो बाबा श्याम के समक्ष बैठकर बाबा श्याम से कह देंगे, तो समझ लीजिए आपकी बात पूरी ब्रह्मांड के पास पहुंच गई। ये है बाबा श्याम की शक्ति और ये है बाबा श्याम की प्रेरणा। तो श्याम भक्तों, नव वर्ष की शुरुआत बाबा श्याम के साथ और बालाजी महाराज के साथ करिए और इस प्रकार से उनके आशीर्वाद को महसूस करिए। और उसके बाद श्याम भक्तों, 1 जनवरी 2026 जब आएगी, तो अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने के लिए प्रण करें, जो कि आप 2025 में ना ला पाए, वो 2026 में लाने की कोशिश करें।
तो श्याम भक्तों, आप देखेंगे 2026 में सफलता आपके कदम चूमेगी और बाबा श्याम का हाथ सदैव आपके सिर के ऊपर बना रहेगा। ऐसी कृपा बनेगी, ऐसी शक्ति बनेगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। ये है बाबा श्याम की महिमा और ये है बाबा श्याम का चमत्कार। तो श्याम भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि नव वर्ष के दौरान किस प्रकार से बाबा श्याम को प्रसन्न करना है, अपने व्रत को सफल करना है। तो अपने संपूर्ण भाव भगवान को समर्पित करते हुए अपने पूरे साल को एक वरदान बनाने के लिए इतना तो आपको बाबा श्याम से जरूर कहना चाहिए। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।